उनकी हैसियत हटा दे, वो उनकी औकात हटा दे, वो खुला चैलेंज दे रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिया छीन के दिखा दे। उनकी पुष्टों ने ये काम किया, उसका ये भुगतान कर रहे हैं। ये मिलके रहते तो आज इनको नहीं भुगतना पड़ता। आज इनको जो पीड़ा लग रही है कि दूसरा क्यों कुर्सी पे बैठ गया, ये संकुचित मानसिकता है, ये कुंठा है इनकी, कि जो हमारे बाप दादा के सामने बैठे वो आज हमारे बगल में बैठ रहे हैं। जो हमारे बाप दादाओं के साथ में स्कूल नहीं गए वो हमारे साथ स्कूल जा रहे हैं। समानता बराबरी नहीं चाहते लोग, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मैंने कहा ये कब्जाधारी है, कब्जा चाहते हैं। ये चाहते हैं जीवन भर ये सुखमय जीवन जिए, दूसरा कोई व्यक्ति सुखमय जीवन ना जी पाए। लड़ने का अधिकार केवल कुछ लोगों को था, व्यापार करने का अधिकार केवल कुछ लोगों को था, पूजा पाठ करने का अधिकार कुछ लोगों का था। ये तो तुम्हारे पूर्वजों ने किया, व्यवस्था पूर्वजों ने दी, बाबा साहब ने सुधारी, आज सब चीजें हो रही हैं। जितने लोग विरोध कर रहे हैं उनको डर है अपनी कुर्सी का। असली आरक्षण तो वो खा रहे हैं, उन्हें आरक्षण छोड़ना है। सवर्णों को बिल्कुल, फिर सवर्ण शब्द कह रहे हो आप। जनरल को मैं जनरल भी नहीं कहूंगा, सामान्य को मैं सामान्य भी नहीं कहूंगा उन्हें। मैं कहूंगा वो वर्ग जिन्होंने कब्जा करके रखा है, वो वर्ग जिसने कब्जा करके रखा है, जो आज हर जगह भी कब्जा करके रखना चाहता है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं कब्जा निरंतर रखने कोई की। शब्द तो देंगे उसको। कब्जाधारी दीजिए, जिन्होंने दूसरों के हक अधिकार पे कब्जा करके रखा है। क्यों नहीं छोड़ना चाहते कब्जा? जब आरक्षण के लिए कह रहे हैं कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए, आप कब्जा छोड़िए। जो आगे आ गए और जिनके परिवार के लोग आ गए उनको कह दें कि भैया हम 90 नंबर लाते हैं, ये 40 नंबर। टैलेंट है ना, टैलेंट है ना, प्रतिभा है ना, तो प्रतिभा कहीं भी दिखाएंगे। जरूरी क्या है कि सरकारी नौकरी लेना चाहते हो? कह रहे हमारा हक खा रहे हैं। मैं कह रहा हूं सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं? जब टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है, तो प्रतिभा दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं दिखाते? वहां अपमान क्यों करते हैं प्रतिभाशाली क्षेत्रों को? ये जो डोनेशन वाला पार्ट है, जो भर्ती डोनेशन से होती है, और जितने ये भ्रष्टाचार घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, आंकड़े तो निकालिए, ये कौन लोग हैं? ये यही कब्जाधारी हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। कितना दलित पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार करता हुआ, कितना ओबीसी पकड़ा जाता है। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार देश के अंदर किसी ने किया तो यही कब्जाधारियों ने किया। ना ये सामान्य है और ना ये असामान्य है। टिल्लू पकड़े गए राम मंदिर में। अरे टिल्लू का ड्राइवर था वो, तो ड्राइवर किसका था वो? चंपत राय का। तो फिर पकड़ा किसको जाना चाहिए? ड्राइवर बिना मालिक के गाड़ी चला लेगा, चाबी तो मालिक ने दी थी, तो चाबी देने वाला चोर क्यों नहीं है? कह रहे हैं गैर बराबरी कर रहा है आरक्षण जो है। बराबरी कर देते, समाज में समानता नहीं आ रही है, भाईचारा नहीं आ रहा है, बराबरी कर भेदभाव हो रहा है। बराबरी कर देते। राम मंदिर में आपने काम किया, ट्रस्ट में कितने लोगों को जोड़ के रखा है? कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने ओबीसी हैं? बताइए। गैर बराबरी नहीं है? उस गैर बराबरी पे मुंह खुलता नहीं है। उस पे तो सब चीजें चाहिए। आरएसएस का प्रमुख, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, उसका प्रमुख आप किसको बनाएंगे? वो गैर बराबरी नहीं दिखती। तो भारतीय मानते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अन्य राजनीतिक पार्टियां, कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा कब्जाधारी रखे हुए? भारत आजाद हुआ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कौन से कब्जाधारी थे? सारा टैलेंट उन्हीं में था। तो सरदार पटेल अयोग्य थे, और लोग जो थे वो अयोग्य थे। यानी अगर ये बात कही जाए कि भगवान ने हमको पैदा किया, ईश्वर ने हमको इतनी शक्ति दी, तो ईश्वर ने भी भेदभाव किया कि सारी प्रतिभा इन्हीं को दे दी? ऐसा क्या खाते हैं ये? ऐसी कौन से पेड़ की सांस लेते हैं जो सारी प्रतिभा इनके अंदर आए? मुझे इतना बता दी। ये प्रतिभा नहीं है, शोषण करते हैं। ये चाहते हैं कि जो बाथरूम इनका साफ करता है वो जीवन भर इनका बाथरूम साफ करता रहे। इनको डर है कि वो बाथरूम साफ करने वाला बंद हो जाएगा। इनके घर जो झाड़ू पोछे लगाने वाले लोग हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष है, वो लोग बंद हो जाएंगे अगर शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ जाएंगे, नौकरी पा लेंगे तो। कह रहे हैं हम उनको मानदेय देते हैं ना हमारे बाथरूम साफ करने का। आप लो ना मानदेय, आपको किसने रोका है? जब कोई काम खराब नहीं होता, गैर बराबरी की आप बात कर रहे हो, तो गैर बराबरी यहां से खत्म करो ना। कि सड़क पे जब सीवेज साफ करना हो, गटर में उतरना हो, तो ये गैर बराबरी टैलेंटेड लोग आए। कह रहे हैं तमाम ब्राह्मण भी कर रहे हैं सफाई का काम। नाम बता दो किसी ब्राह्मण का, आप नाम बता दो। आप कोई ब्राह्मण सफाई नहीं करता। मैं कह रहा हूं नाम बता दो आप जो कर रहा हो। तनख्वाह पा रहा हो वो मत बताना कि तनख्वाह लेंगे और उस पे भी ठेके पे किसी दलित को रख देंगे। उसकी नौकरी पे अधिकार पे कौन खाने वाला करे? मुझे एक आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिसको आप सवर्ण कह रहे हो, एक गटर में उतरा हुआ दिखा दो कि वो गटर की सफाई कर रहा है, नगर निगम का कोई कर्मचारी, एक दिखा दो आप मुझे। अगर कर रहा है तो उसका स्वागत है कि गैर बराबरी खत्म कर रहा है, वो काम करने को तैयार है।
लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला। आपको मिला हो, मैं आपसे नाम नहीं, जब पूछ रहा भारती हूँ। जी आरक्षण कोई समस्या नहीं है तो फिर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है? आरक्षण समस्या क्यों नहीं है? आरक्षण मुख्य धारा में लाने का एक रास्ता है और मुख्य धारा में रोकने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये नहीं चाहते एक राष्ट्रपति बन जाए तो आप जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे, महिला को राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासियों को बना दिया, बाकी आदिवासियों की जमीन घेर लोगे। सिंगरौली के जंगलों में देखिए, अडानी ने जंगल घेर लिया, पेड़ उजाड़ दिए। ये पेड़ किसको हवा देंगे? उन जंगलों को असली संरक्षण कर कौन रहा है? वो आदिवासी लोग कर रहे हैं और उनके हक अधिकार समझो। जब जंगल नहीं बचेंगे, सांस कहां से दोगे? नहीं, आरक्षण की परिभाषा क्या है? क्या है आरक्षण? क्या गरीबी हटाने का कोई योजना है या क्या है? ये आरक्षण है क्या? ये जातीय भेदभाव, असमानता खत्म करने का रास्ता है आरक्षण। और गरीबी खत्म करने की बात है तो गरीबी के लिए बहुत सारी योजनाएं पहले से चल रही हैं जिसका हर गरीब को लाभ मिलता है। और कब्जाधारी कहते हैं ये अमीर बनने आरक्षण ले लेकर। कैसे अमीर बन जाता है? नौकरी मिल रही है इनको। मतलब भ्रष्टाचार होता है? नौकरी में तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह से अमीर हो जाता है आदमी? या ये भ्रष्टाचार जो करते हैं वो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं इसीलिए उदाहरण देते हैं? अच्छे कपड़े पहन रहे हैं आप, नौकरी ले लेकर पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यही तो तकलीफ है कि आप अच्छे कपड़े मत पहनो। मैं यही तो कह रहा हूं, सरकार नगर निगम में आप काम करो, गटर के अंदर जाओ और जहरीली सांसें लेकर के मर जाओ। ऐसे असमानता दूर करना चाहते हैं, ये गैर बराबरी दूर करना चाहते हैं। ये टेक्नोलॉजी सारी जो चीजें हैं वो दूसरी जगह है, लेकिन जहां जिन बस्तियों में ये रहते हैं उन बस्तियों में जाके देखिए कितनी बड़ी गैर बराबरी है। सरकारी स्कूल बंद हैं, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, ना अच्छी हवा है, ना अच्छा पानी है, ना अच्छा इलाज है, ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छी सुरक्षा है। इन लोगों की ना थाने में सुनवाई होती है, ना अदालतों में सुनवाई होती है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि ना ये महंगा वकील कर पाते हैं, ना महंगा डॉक्टर कर पाते हैं, ना ये महंगी कोचिंग कर पाते हैं। जब ये महंगी चीजें ले नहीं पाते तो जाएंगे कहां? एक सफाई कर्मी का बेटा सफाई कर्मी बनेगा, एक ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बनेगा, एक झाड़ू पोछा करने वाले का बेटा झाड़ू पोछा करने, उसकी बेटी भी यही करेगी। जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। कब्जाधारी कहते हैं हम तो सब भाई भाई हैं, सब हिंदू हैं। आप हिंदुओं को ही जो आरक्षण मिल रहा है उसका विरोध करने हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में कितने लोग हैं? गैर बराबरी है तो शुरू वहां से कीजिए। कितने जज हैं, कितने वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी में, कितने प्रोफेसर हैं? आंकड़े निकालिए, बात कीजिए। आप भी तो हिंदू ही कितने? लेकिन मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, मैं सबसे पहले भारतीय हूं। मेरा देश बचेगा तो मेरा धर्म भी बचेगा। आरक्षण का वो भी हिंदू, आप भी हिंदू। वो हिंदू नहीं है, वे हिंदू के नाम पे अपनी दुकान सजाना चाहते हैं, अपना को बचाना चाहते हैं। नहीं तो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में सभी लोगों को हक मिलता, सारे लोगों को हक मिलता। खामोशी बताती है कि दूसरों का हक छीनना चाहते हैं, ये दुकान बनाना चाहते हैं, धर्म को धंधा बनाना चाहते हैं। और ये चढ़ावे में जो चोरी हुई है इन्हीं धंधेबाजों ने किया है, जो मंदिरों को बदनाम करते हैं, ईश्वर को बदनाम करते हैं, धंधेबाज लोग करते हैं, जो जबरदस्ती लोगों को बेइज्जत करते हैं कि चढ़ावा चढ़ाओ। चढ़ावा चढ़ाए, नहीं चढ़ाएंगे तो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। तो मंदिरों में तो आरक्षण ही है ना? कैसे आरक्षण? किसने बनाया? किसने बनाया? एक ही समाज का पुजारी। नरेंद्र मोदी जी का छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको मंच से कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है, वो क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। वो कह रहा है मेरे छोटे भाई से कोई लेना देना नहीं, और वो छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी खरीद रहा है। दोनों मिलकर के नए नए ट्रस्ट बना रहे हैं, नई नई संस्था बना रहे हैं। कौन लूटने का काम कर रहा है? इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की क्या हैसियत औकात थी कि दुनिया नहीं जानती है? जाके पूछिए छतरपुर से। जिस आदमी के पास टेम्पो का किराया नहीं होता था, पूजा पाठ करके लौटता था कि जो दक्षिणा मिलेगी उससे मैं टेम्पो का किराया दूंगा, आज वो अरबों खरबों का मालिक बना हुआ है। रूबिका लियाकत कह रही है कि जिसको आरक्षण एक बार मिल गया, बाबा साहब ने खुद कहा कि उसे छोड़ देना चाहिए। नहीं, रूबिका लियाकत कौन? न्यूज एंकर। तो वो न्यूज एंकरिंग में ये सवाल करे ना जो मैं पूछ रहा हूँ, गैर बराबरी क्यों है समाज के अंदर? उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए रूबिका लियाकत ने या उन जैसे लोगों ने और लोगों ने क्या किया? अगर कर रहे हैं तो उन लोगों का स्वागत है, जो लोग संघर्ष करें। पीढ़ियां खप गई हैं, पीढ़ियां खप गई हैं, तब जाकर में कुछ नहीं हुआ इनका, तो आगे क्या होगा? ये तो कुछ समय के लिए था आरक्षण। पीढ़ियां खप गई हैं तब जाकर के आज स्थिति में बन गए कि ये आरक्षण आरक्षण बोल पा रहे हैं। नहीं तो इनके विरोध के सामने ना वोट डाल पाते थे, घर से नहीं निकल पाते थे। जितना बेइज्जत अपमानित इन लोगों ने किया है कि थूकने की जगह छाया पड़ जाती थी धूप की अगर इनके ऊपर, तो ये पाप समझते थे। आज उस बाबा साहब के संविधान से हक अधिकार मिल गया, चल पा रहे हैं, जी पा रहे हैं,
सांसें ले पा रहे, नहीं तो इन्होंने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कब्जाधारियों ने। तो ये जो आरक्षण हटाओ अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इसका मुकाबला करोगे आप? इसका मुकाबला क्या करना है? हाँ। घटिया लोगों से क्या मुकाबला करना? हम अपनी तरक्की का रास्ता विरोध बना तो रहे हैं। करोगे ना हम इसका? अपनी तरक्की का रास्ता बनाए, बाबा साहब ने हमें रास्ता दिया, हम शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे, बेहतर काम करेंगे, दुनिया को संवारेंगे। बाबा साहब ने दुनिया को संवारा, हम भी दुनिया को संवारने का काम कर रहे हैं। इस देश को आगे बढ़ाने में अगर किसी की योग्यता है तो वो दलित की है, ओबीसी की है, अल्पसंख्यक की है, आदिवासी की है। इन सब ने मिलकर के सब काम किया। मेहनत कश लोग हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, किसी की हराम की नहीं खाते। कब्जाधारी कह रहे हैं सरकार हमने बनाई है, हमारी सरकार है, आरक्षण हटना चाहिए। हटा दे वो, उनकी हैसियत है, हटा दे वो, उनकी औकात है, हटा दे वो। खुला चैलेंज दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिया छीन के दिखा दे। उनकी पुष्टों ने ये काम किया, उसका ये भुगतान कर रहे हैं। ये मिलके रहते तो आज इनको नहीं भुगतना पड़ता। आज इनको जो पीड़ा लग रही है कि दूसरा क्यों कुर्सी बैठ गया, ये संकुचित मानसिकता है, ये कुंठा है इनकी, कि जो हमारे बाप दादा के सामने बैठे वो आज हमारे बगल में बैठ रहे हैं। जो हमारे बाप दादाओं के साथ में स्कूल नहीं गए वो हमारे साथ स्कूल जा रहे हैं। समानता बराबरी नहीं चाहते लोग, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मैंने कहा ये कब्जाधारी है, कब्जा चाहते हैं। ये चाहते हैं जीवन भर ये सुखमय जीवन जिए, दूसरा कोई व्यक्ति सुखमय जीवन ना जी पाए, कष्ट में रहे, पंखे की हवा भी ना खाए और ये एसी में रहे। आदमी जनरल डब्बे में ना जा पाए, ये वंदे भारत में जाएं, ये हवाई जहाज में जाएं। अब तो ईडब्ल्यूएस भी मिल रहा ना, देखिए कब्जाधारियों को भी मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस ही मिल रहा है और वो उसमें पूरा कब्जा कब्जाधारियों का है, पूरा कब्जा कब्जाधारियों का है। उन्होंने ये प्रचारित कर दिया है कि ये कब्जाधारी कोटा है, जबकि असली वो गरीबों के लिए देना, वो पूरा गरीबों को। उसमें कितने गरीबों को जाता है, आंकड़े निकालिए। छोड़े ये लोग नाले, लेकिन यहाँ भी चाहिए, वहां भी चाहिए, कर दीजिए हमारे को भी, उन्हें यहाँ भी चाहिए, वहां भी चाहिए, जहां जो मिलता है वो सब चाहिए। कब्जा करना है, लूटना है, प्रभु के नाम पे लूटना है, इंसानियत के नाम पे लूटना है, भावनात्मक के आधार पर लूटना है। लूट मचाई हुई है इन्होंने। अगर देश हमारा गुलाम हुआ तो इन्हीं लोगों के कारण हुआ। तब यही लोग तो सब थे प्रमुख स्थानों पर, यही लोग तो थे। क्यों कब्जा हुआ, क्यों अंग्रेज आए, क्यों विदेशी आक्रांता है, जिनको विदेशी आक्रांता बोल बोल करके अपना ढिंडोरा पीटते हैं। अरे कमजोरी तुम्हारी थी, तुमने देश को कमजोर छोड़ के रखा था। लड़ने का अधिकार केवल कुछ लोगों को था, व्यापार करने का अधिकार केवल कुछ लोगों को था, पूजा पाठ करने का अधिकार कुछ लोगों का था। ये तो तुम्हारे पूर्वजों ने किया, व्यवस्था पूर्वजों ने दी, बाबा साहब ने सुधारी, आज सब चीजें हो रही हैं। आज का दूध का काम केवल यादव अहीर कर रहा है, दूध का काम पंडित भी कर रहा है, ठाकुर भी कर रहा है, वैश्य भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। किसी यादव ने विरोध किया? लेकिन जब इन्होंने जो अपना कब्जा करके रखा इस स्थान पे, अगर कोई दूसरा आ जाए तो इनको दिक्कत होता ही है। तो आज भी विरोध कर रहे हैं। देखिए करेंगे ही, कर्म कांड आप नहीं कर सकते, करेंगे ही। उनकी सोच में खराबी है, कब्जा करना उनकी सोच है, वो नहीं चाहते, साझेदारी नहीं चाहते। अरे छोड़िए, वो साझेदारी हमारी कह रहे हैं, वो अपने लोगों की साझेदारी नहीं चाहते। समाज में खराबी पैदा कर रहे हो। लड़ाई लड़ने के लिए कब तक बाबा साहब के लोग लड़ते रहेंगे? कभी तो आए ये लोग, और इनमें भी अच्छे लोग हैं। मैं ये नहीं कहता सारे लोग खराब हैं, इनमें जो अच्छे लोग हैं, इसीलिए अभी तक गृह युद्ध नहीं हुआ। नहीं तो हर चौराहे पे कब्जाधारियों को पीटा जाता। जो इनके अच्छे लोग हैं, उनकी अच्छाई के कारण ये बचे हुए हैं, जिन्होंने बाबा साहब को भी स्वीकार किया था और हम लोगों को भी स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, असल में वो आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अपना आरक्षण हक की लड़ाई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो सीटें उन्होंने बना के रखी हुई हैं, जो वाइस चांसलर बन के रखे हैं वो वाइस चांसलर बने, जो हाई कोर्ट में सुप्रीम जज बन के बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जज बन के बैठे हैं, वो बैठे रहें, हर जगह निर्णायक भूमिका में रहें। तो डर वो है कि आज दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी ये मुख्य सीटों पे क्यों आ रहे हैं? सवर्णों का ये कहना, भारती जी को क्यों आरक्षण मिला जब इनके पास संपत्ति, प्रॉपर्टी सब कुछ है इनके पास? तो किसी गरीब को मिलना चाहिए। नहीं, गरीब को मिलना चाहिए तो उस गरीब के स्कूलों के लिए लड़े। जब उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद हो रहे हैं तो क्या वो जाकर के लड़ रहे हैं? गरीब को तो मारने की तैयारी हो रही है। क्या अस्पताल में जाता है, इलाज करा पाएगा? आप मुझे एक गरीब बता दीजिए कि उसको बड़ी बीमारी हुई और उसका इलाज हो गया हो, और उस इलाज से उसकी बीमारी खत्म हो गई, आज जीवन बेहतर कर रहा हो। आरक्षण ही तो समस्या है ना सबसे ज्यादा। देखिए आरक्षण, जो पहले से डॉक्टर बने हुए, उन्होंने इलाज ठीक से किया होता तो आज बीमारी होती, ठीक से अस्पताल बने होते, सारी सरकारी व्यवस्था तो उन्होंने खत्म करी है जिनके पास पहले जिम्मेदारी थी। कितने दलित पहले थे, कितने ओबीसी थे, कितने अल्पसंख्यक थे। ये तो आज आरक्षण से ही तो पहुंचने लगे। यही तो उनको दिक्कत है कि सरकारी व्यवस्था ठीक ना हो, प्राइवेटाइजेशन हो जाए, संविदा पे नियुक्ति होने लगे। अखिलेश जी के परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि फिर तो आपको ओबीसी आरक्षण का ज्ञान समझना पड़ेगा।
किस तरीके से तो ओबीसी यही तो कह रहे हैं सवर्ण की अखिलेश यादव को, मायावती को, चिराग पासवान को, इनको क्या जरूरत है आरक्षण की? मैं ये कह रहा हूं पहले आपको ओबीसी आरक्षण समझना पड़ेगा। किस तरीके से ओबीसी को मारने की तैयारी की गई है कि क्रीमी लेयर का एक असंवैधानिक प्रावधान करके रखा हुआ है। कितने ओबीसी के लोगों के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, जाके पता तो कीजिए पहले। कितने दलितों के पास दलित का सर्टिफिकेट है, अनुसूचित जाति जनजाति का, आदिवासियों के पास सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट है नहीं, आप कह रहे हो आरक्षण खा गए। तो आरक्षण समस्या क्यों बन गई देश में? भाई आरक्षण समस्या नहीं है, आरक्षण एक रास्ता है लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की। आपकी 85% 90% आबादी असामान्य जीवन जीती है, सामान्य नहीं है। सवर्णों को दिक्कत क्यों? सामान्य, सवर्ण शब्द बिल्कुल बेकार है। सवर्ण शब्द किसी अर्थ का मतलब नहीं निकलता। सवर्ण जब बात करते हो तो आप दूसरों को अवर्ण कह देते हो। 85% 90% जनता क्या अवर्ण है? जनरल को जनता छुआछूती रहेगी, जनता हमेशा। यही तो सबसे बड़ा विरोध है हमारा। 85% 90% असामान्य जीवन जी रहे हैं। क्या आप अपने 85% 90% शरीर का हिस्सा अगर आपका खराब हो जाएगा, आप सामान्य जीवन जी पाओगे? तो देश की 85% 90% आबादी असामान्य है, सामान्य नहीं है, और 10% 15% आबादी सामान्य, देश चल जाएगा? तो जनरल को समझ नहीं है आरक्षण की। मैं ये कह रहा हूं